ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आंगनबाड़ियों के लिए। ये वीडियो जो है आंगनबाड़ियों का जो पोषाहार संबंधी है। बहुत सी आंगनबाड़ियों को शिकायत रहती है कि हमारा पोषाहार हमारे बच्चों को विपरीत आता है, जिस कारण से हमें वितरण करने में बहुत सी असुविधा होती है। जितने लाभार्थी रहते हैं, उतने लाभार्थियों को पोषाहार नहीं आता है। शिकायतें होती हैं, जिसमें बहुत से विवाद भी हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है मैं आपको बता दूँ कि आंगनबाड़ियाँ गलती कहाँ करती हैं, जिस कारण से उनको पोषाहार कम प्राप्त होता है। वह गलती ये करती है, जैसे अब हम लाभार्थी पे गए, ये एक हमने आंगनबाड़ी का डैशबोर्ड ओपन कर रखा पोषण ट्रैकर का। देखिए पहले क्या होता था, पोषाहार का जो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो वास्तविक लाभार्थी मैन्युअली लिए जाते थे परियोजना से, जो कि जो है निदेशालय स्तर तक पहुँचाया जाता था, उस हिसाब से जो उनकी डीआई बनती थी। अभी क्या हुआ कि अब पोषण ट्रैकर पे आप जो फीड करते हैं आधार वेरिफाइड लाभार्थी, उन्हीं आधार वेरिफाइड लाभार्थियों के आधार पर जो है डीआई जो है उठाई जाती है जो है, और जिससे जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है सभी परियोजनाओं में किया जाता है। ठीक है? अब इसमें गलती यहाँ होती है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक आंगनबाड़ी का अभी जैसे हमने देखिए एक आंगनबाड़ी का जो पोषण ट्रैकर ओपन कर रखा है। अभी जनवरी माह में इन्होंने जो है फीडिंग का स्तर अपना जो है 6 माह से 3 बच्चों का जो है सॉरी गर्भवती महिला 6 फीड कर रखा है इन्होंने, धात्री महिला जो है 3 से 6 फीड कर रखा है, और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे 91 फीड कर रखे हैं, और 3 से 6 जो है 73 बच्चे हैं। किशोरी एक है। अब इसमें क्या है, जैसे जो रेशियो ये फीड किए हैं, अगर ये रेशियो जो है कंटिन्यू जो है ये मेंटेन रखती हैं बच्चों की जो है, और हर महीने जो है जो वास्तविक बच्चे उनके हैं जिनको उनको जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है टीएचआर, और लाभान्वित करना होता है किसी भी सेवा से लेके जो है सेवा से, तो आपको जो है ध्यान रखना हो कि ये लाभार्थी का एवरेज कम नहीं होना चाहिए फीडिंग का। और यही गलतियां होती है, जैसे क्या होता है, जो डीआई उठाने का जो डीआई जो बनती है, डीआई आपके किसी भी महीने के किसी भी डेट से उठाकर बनती है, जो कि जो है 3 महीने में जो है एक बार डीआई बन गई, उसी से डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 से 3 महीने का किया जाता है, जो वो अपनी सुविधा अनुसार वो लोग करते हैं, ठीक है? तो अब इसमें जो है हमें उन सब को ध्यान में ना रखकर जो है हमें इस बात का ध्यान रखना कि हमारे जो लाभार्थी जेन्युइन हैं, उनको आपको जो है निरंतर जो है प्रतिदिन मॉनिटरिंग उनकी करते रहना है कि वो जो है कम ना हो। और जिसके लिए पोस्टर टेकर हर संभव तरीके से जो है प्रयास करता है आपको बताने का कि हाँ, आप जो है किस हिसाब से लाभार्थी को अपने मेंटेन कर रखे सकते हैं। अब यहाँ पे मेंटेन से मतलब क्या है, जैसे देखिए अब यहाँ 91 लाभार्थी हैं। अब डीआई ऐसा हो सकता है कि 91 लाभार्थी, मान लीजिए मैंने 2 से 3 दिन में फीड कर दिया आंगनबाड़ी। अब मान ली 10 तारीख को, सॉरी हाँ, आज कौन सी डेट है, जैसे आज 14 तारीख है, 14 जनवरी है 25। अब उसने 10 तारीख को 91 बच्चे फीड किए, और उसके बाद जो है 15 तारीख को जो है बच्चे मान लीजिए जो है 15 तारीख को बच्चे हो गए कितने, जो है 50 बच्चे हो गए। कुछ बच्चे चले गए 6 माह से 3 के 3 से 6 में चले गए, 3 से 6 के बाहर चले गए, रेशियो कम हो गया। अब आपने क्या किया, आंगनबाड़ी ध्यान नहीं दी। अब ध्यान ना देने के कारण जो वही 50 बच्चों का उन्होंने गर्भाधान वजन वो करती आ रही, लेकिन बच्चों की संख्या से संबंधित वो फीडिंग पर ध्यान नहीं दे रही है। बस वो एक्टिविटियों पर फीडिंग पर ध्यान दे रही है। गर्भभ्रमण हो गया, वजन हो गया, ठीक है, विचंडी हो गया, जो भी है वो सारी चीजें कर रही है सिवाय लाभार्थी को ध्यान में। अब इस कारण से क्या होता है कि जो है अब ऐसा हुआ कि 15 तारीख को जो है 50 बच्चे हो गए, 10 तारीख को 91 थे। अब वही फीडिंग 15 तारीख को उठा ली गई डीआई, तो 15 तारीख को जो डीआई उठाई जाएगी वो 50 की रहेगी। अब आंगनबाड़ी कहेगी मेरा जनवरी में मैंने बच्चे 91 फीड किए, जब जनवरी में 91 फीड किए तो इसका मतलब ये नहीं है आप जनवरी में फीड किए, जनवरी के हर एक दिन की मॉनिटरिंग करते जाइए कि बच्चे कम ना हो किसी कारण से। ये मान लीजिए जैसे फीडिंग आप किए, बच्चा हो सकता है कि बच्चा जो है निकलने वाला हो, आप उसी डेट को फीड कर दिए हो, वो दूसरी डेट को जो है बाहर हो जाएगा 3 से 6 से, ये 6 माह से 3 से 6 में चला जाएगा, तो ये रेशियो कम हो जाएगा। अब उसके लिए देखो मैं आपको बता दूं, जैसे पोषण ट्रैकर ने जो क्या है, आप यह होम पे जाएंगे, पोषण ट्रैकर हर तरीके से आपको संभव प्रयास करता है। उस पे क्या है, आप देखिए ये आपको यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे तो ये एक बेल की घंटी दिख रही होगी, दिख रही है। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे जो है, अब यह इस पे हम क्लिक करते हैं। अब इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ
यहाँ जो है अपडेट शो करती है। ये मेरी अधिसूचना जो है कैटेगरी अपडेट निष्क्रिय अपडेट। अब ये जो है मैं आपको जो है एक अदर केंद्र पे खोल के आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ क्या चीज़ें बताता है। अब यहाँ पे जैसे देखिए हमने एक दूसरे केंद्र को बताने के लिए आपको जो है ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम बेल आइकन पे जाते हैं जो है, ये बेल आइकन है ना आपको दिख रही है? हम इस पे जैसे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो है आपको कैटेगरी जो है अपडेट दिख रहा है। मेरी अधिसूचना में इसमें लिखा हुआ है आयशा खातून हैज बीन मूव्ड फ्रॉम 0 मंथ कैटेगरी टू 6 मंथ से 3 इयर्स जो है कैटेगरी, जो कि हो जाएगी 14/1 यानी आज। आज की डेट में जो है ये क्या है, आयशा खातून जो है जो 0 से 6 माह में फिर है वो 6 माह से 3 में चला जाएगा बच्चा, ठीक है? ये पहले ही अपडेट बता दिए पोस्ट ट्रैकर आपको। अब यहाँ पे आप जब ध्यान नहीं देते तो आप वो चला जाता लाभार्थी निष्क्रिय में। जैसे निष्क्रिय में देखिए सबीना हैज बीन जो है इनएक्टिव फॉर्म लैक्टेटिंग मदर कैटेगरी ऑन कंप्लीटिंग द टेनर। तो कहने का मतलब यही है, ये भी देखो 25/1 को जो है ये निष्क्रिय हुआ है। तो यहाँ पे पोस्ट ट्रैकर बता देता है कि ये कैटेगरी अपडेट बता देता है कि ये अपडेट होना है, इसको जो है आप ध्यान से जो है इसको आप वो कर दीजिए, उसमें जो है कन्वर्ट कर दीजिए जो है, या उसमें फीड कर दीजिए, यहाँ से निष्क्रिय होने वाला है, ठीक है? 6 माह से 3 श्रेणी में जाने वाला है। तो यहाँ से जब आप समय रहते करते रहेंगे तो बच्चों की जो संख्या का रेशियो डाउन नहीं होगा, और जब डाउन नहीं होगा तो आपका जो है पोषाहार का जो रेशियो वो भी डाउन नहीं होगा। तो यहाँ से आपको जो है ध्यान देना है जो है। अब इसी तरह होता है कि गर्भवती महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर में होने वाली होती हैं, आंगनबाड़ी ध्यान नहीं देती उस चीज़ को, यहाँ पे इसे नोटिफिकेशन से ये बेल आइकन इसीलिए बनाया गया कि आपको जो है बच्चों के बारे में पहले बता दिया जाए कि कौन सा बच्चा जो है जाने वाला या कौन सी गर्भवती महिला जो है धात्री महिला में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं पोस्टर ट्रैकर पर, जिस पर आंगनबाड़ी ध्यान नहीं देती है। बस फीडिंग से उनका उद्देश्य होता है कि बस फीड एक्टिविटी करते रहना, दैनिक ट्रैकिंग और किसी से मतलब नहीं। यहाँ आपको पोस्टर ट्रैकर बता देता है कि आप सुधार कर सकते हैं समय रहते, जिससे आपके जो है रेशियो लाभार्थी का डाउन ना हो, उसको समय पर लाभ मिल जाए, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान देना कि अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अब जनवरी का पोषाहार आपको मिलेगा। अब जनवरी का पोषाहार हो सकता है कि जनवरी के बाद मिले तैयार होके, देर हो सकती है। तो आपको ये 1 जनवरी से जो है पूरा महीना आप मेंटेन रखिए। पूरा महीने से मतलब ये नहीं है कि आप जनवरी, हर महीने आप मेंटेन रखिए। हर पर डे आपको जो है पूरी मॉनिटरिंग करते रहना है, जिससे आपको रेशियो डाउन ना होने पाए संख्याओं का। ये जो लाभार्थी संख्या है, ये अगर कंटिन्यू बनी रहती है आपके पोस्टर ट्रैकर पर डे आप इसकी मॉनिटरिंग करते रहते, तो आपको राशन से कोई शिकायत नहीं होने वाली, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ। क्योंकि जो है आपका जो है ये ऑटोमेटिक ही डीआई उठाई जाती है, जिस पे बिना किसी संशोधन के आपको डिस्ट्रीब्यूशन टीएचआर तैयार किया जाता है। तो आप जो है निश्चिंत रहें, अगर आप मेंटेन रखती हैं अपनी फीडिंग को, कंटिन्यू फीडिंग को, तो आपको जो है पोषाहार कम होने की शिकायत आपको बिल्कुल नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके लिए आपको अच्छे से, आपको पता ही है सहारा बहुत है, इस वजह से यहाँ से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि कौन सा लाभार्थी कम होने वाला, कौन से लाभार्थी की श्रेणी घट जाएगी। भाई यहाँ इन्होंने बता दिया ना कि पोस्ट अटैक ने कि हाँ ये निष्क्रिय होने वाला है, इसको आप जो है एक्टिव कर लीजिए, जिससे समय रहते संख्या जो है डाउन ना हो। नहीं तो आप इसको आयशा खातून को कैसे देंगे आप राशन, जब ये ऑलरेडी बाहर हो जाएगी और इसको समय रहते आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप लाभान्वित ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाभ इनको मिलेगा नहीं ऊपर से, तो आप दे भी नहीं पाएंगे, और जिस कारण से आपको शिकायत विवाद होता है। तो ये ही कारण हो सकते हैं आपके जो है पोषाहार जो है बढ़ाने को लेके जो है, कि आप ऐसे तरीका अपनाते हैं तो आपका जो है पोषाहार 100% सही आएगा और कोई विवाद शिकायत नहीं होगी, ठीक है? और कोई तरीका नहीं है जो है कि जो है आपको कोई आउटसोर्सिंग तरीके से आप पोषाहार अपना बढ़ोतरी करवा लें, ठीक है? तो ऑनलाइन तरीका है, पोस्टर ट्रैकर पे आप काम करना अच्छे से सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको जो है। चलिए, आपको पोषाहार से संबंध में मैंने जानकारी दे दी है। अब इसी तरीके से आपको लाभार्थी को अपने जो है हर समय, हर प्रतिदिन जो है आपको एक्टिव रखना है, और तभी आपको जो है लाभ मिल पाएगा जो है। तो इसी को लेके जो हम वीडियो जो है समाप्त करते हैं। आगे फिर नई एक जानकारी से आपको मिलेंगे जो है। धन्यवाद।